औसान माई की जय, सुहागले माँ की जय। मन के मोती में आपका स्वागत है। आज मैं आपको सुहागले माँ की कथा सुनाने जा रही हूँ। ऐसे ऐसे एक राजा थे। उनकी एक सुंदर सी बहन थी। उनने अपनी बहन की शादी रचाई और खूब धूमधाम से विदा करी। विदा में उनने खूब सारे धन दौलत, सोना चांदी, हाथी घोड़े सब भेंट में दिए और संग में नौकरों को भी भेजा कि सुन कर आए कि कोई कुछ कह तो नहीं रहा है। जब नौकर वापस आए तो नौकरों ने बताया कि बाराती कह रहे थे कि सब चीज़ तो दी राजा ने, लेकिन हाथी घोड़ा बांधने के लिए खूंटी नहीं दी। राजा साहब को बहुत दुख हुआ, गुस्सा भी आई कि इतना सब देने के बाद भी जब इतना सुनने मिलना है तो इससे अच्छा तो लड़कियां होना ही नहीं चाहिए। तो उनने अपनी रानी को आज्ञा सुना दी कि अब हमारे महल में लड़कियां नहीं रखी जाएंगी। पहले की महिलाएं तो ज़्यादा तर्क वितर्क करती नहीं थी, सो उनने सिर झुका के आज्ञा मान ली कि बोली ठीक है। जो राजकुमार थे उनको दूसरे लड़कों को देखते थे कि जब राखी बंधी है, टीका लगा है, तो उनको बहुत कमी खलती थी अपनी बहन की। तो उनने अपनी रानी से उनने अपनी माँ से कहा कि माँ इस बार हम भी अपनी बहन पालेंगे। अब रानी ने कुछ नहीं जवाब दिया। रानी इस बार जब गर्भवती हुई तो उसी समय युद्ध छिड़ गया। राजा साहब को युद्ध में जाना पड़ गया। युद्ध पहले समय में युद्ध कई कई सालों तक चलते थे। तो राजा साहब युद्ध में चले गए। इधर रानी के बिटिया हुई। जब बिटिया हुई तो राजकुमार ने कहा कि माँ बिटिया राजकुमारी को पालेंगे। रानी ने भी मोहवश मान लिया कि ठीक है पालेंगे। तो छिप के उनका पालन पोषण होने लगा। जब राजा विजयी होकर, युद्ध से विजयी होकर वापस आए तो उनके स्वागत के लिए दरवाजे में खूब बड़ी परात में पानी भरकर पैर पखारने के लिए रखा गया। और राजकुमारी को पहले ही सिखा दिया गया था कि तुम राजा साहब के सामने नहीं पढ़ना, उनको पता नहीं चलना चाहिए कि तुम हो। लेकिन राजकुमारी को इतनी जिज्ञासा हुई, उत्सुकता हुई कि हम अपने पिताजी को देखें तो सही कैसे दिखते हैं। तो वो छत में चढ़ गई और छत में झांक कर नीचे देखने लगी। तो उनके जब वो झांक रही थी नीचे तो उनके लंबे बाल आगे झूलने लगे। वो जो परात में पानी भरा था उसमें परछाई देख के राजा ने पूछा, इतनी सुंदर बिटिया किसकी है? तो रानी ने बोल दिया कि ये तो बिटिया आपकी है। अब राजा साहब को बहुत गुस्सा आया। उनने कहा कि किसकी आज्ञा से ये बिटिया पाली गई? तो राजकुमार ने कहा कि मेरी विनती से ही ये बिटिया पाली गई है। तो राजा ने राजकुमार को देश निकाला दे दिया। राजकुमार को जब देश निकाला मिलता है तो राजकुमारी कहती हैं कि हम भी संग में जाएंगे, हमारे कारण भैया को देश निकाला मिल रहा है। तो दोनों भाई बहन जाने लगे। तो रानी ने राजकुमारी के संग में चिरैया मुनैया रख दी कि तुम इनसे मन बहला रहेगा। अब राजकुमारी और राजकुमार दोनों गए और एक जंगल में झोपड़ी बना के रहने लगे। राजकुमार रोज सुबह से जाते थे और कमाने के लिए और शाम को घर आते थे। एक दिन राजकुमारी बहुत उदास थी और उसी उदासी में वो बैठी रह गई और चिरैया मुनैया को दाना पानी देना भूल गई। तो चिरैया मुनैया मुरझा गई। जब राजकुमारी ने देखा कि चिरैया मुनैया मुरझा गई हैं तो उनको बहुत दुख हुआ और डर भी लगा कि अरे भैया आके हमको क्या बोलेंगे कि चिरैया मुनैया नहीं तुम देख सकी एक। तो दुखी होकर, उदास होकर वो दरवाजे पे बैठ गई। इतने में वहाँ से सुहागले माई अपनी औसान बीवी वहाँ से बुढ़िया के वेश में निकली और उन्होंने देखा कि एक छोटी सी लड़की उदास बैठी है। तो उनने पूछा कि भाई बेटा क्या हो गया, क्यों उदास बैठी हो तुम? तो राजकुमारी ने कहा, बताया कि हमारी चिरैया मुनैया मुरझा गई हैं। तो उनने कहा कि तुम ऐसा करो, सुहागले करने का संकल्प कर लो तो तुम्हारी चिरैया मुनैया ठीक हो जाएंगी। तो बोले सुहागले कैसे करेंगे? तो उनने कहा कि बस क्या कहते हैं, सवाया मीठा गुड़ चना रख लेना, सुहागलों से पूजा करवा लेना। तो उनने कहा ठीक है। तो जैसे ही राजकुमारी ने संकल्प लिया सुहागलें करने का तो बस चिरैया मुनैया बढ़िया हो गई, चहचहाने लगी। तो अब जब शाम को भैया आए घर तो उनने बताया राजकुमारी ने कि ऐसा ऐसा हुआ था, तो हमारे लिए चना गुड़ ला देना। तो राजकुमार बोले ठीक है। तो उनने दूसरे दिन चना गुड़ ला कर दे दिया। चना लेकिन फूटे हुए नहीं थे। अब राजकुमार सुबह से चले गए काम पे तो राजकुमारी ने देखा कि चना तो फूटे नहीं है। तो वो चना लेकर दरवाजे पे खड़ी हो गई कि कोई निकलेगा तो हम चना फुड़वा लेंगे। तो वहाँ से एक बारात वाले निकले।
बारात वालों को देखकर राजकुमारी ने कहा कि भैया भैया हमारे चना फुड़वा दो। बाराती हंसने लगे, बोले देखो हमको तो शादी के लिए देरी हो रही है और इनको चना फुड़वाने की पड़ी है, तभी हमारे पास टाइम नहीं है, हम तो जा रहे हैं। इतना कह के उन लोग आगे बढ़ गए। पीछे से एक मुर्दा वाले आ रहे थे, तो मुर्दा वालों से राजकुमारी ने कहा कि भैया भैया हमारे चना फुड़वा दो। तो मुर्दा वाले लोग बोले कि देखो कैसी लड़की है, हम तो इतने दुखी हैं, परेशान हैं और इनको चना फुड़वाने की पड़ी हुई है। उनमें से कुछ बुजुर्ग भी थे, तो उनने कहा कि भाई उतारा तो लेना ही है कहीं पर, तो यहीं उतारा ले लेते हैं और तब तक इनके चना फुड़वा के ले आओ। उतारा मतलब क्या, मुर्दे को कहीं पर एक जगह थोड़ा देर के लिए उतारा जाता है, रखा जाता है, फिर बाद में आगे बढ़ते हैं, इसको उतारा कहते हैं। तो बुजुर्ग लोग बोले कि यहीं उतारा ले लेते हैं और चना फुड़वा के ले आओ। तो वहीं उतारा ले लिया गया और चना फुड़वाने चले गए कुछ लोग। तो जैसे जैसे चना फूटते गए वैसे वैसे उनका मुर्दा उठ के बैठ गया, और जैसे जैसे चना फूटते गए तो वैसे वैसे उनका दूल्हा मुरझा गया। तो मुर्दा वाले भागे भागे दौड़े दौड़े आए राजकुमारी के पास कि अरे तुमने क्या चमत्कार किया है जो हमारा मुर्दा उठ के बैठ गया। राजकुमारी बोली हम नहीं जाने, जाने औसान माई, जाने सुहागले माई, हमने तो संकल्प लिया था, तो तुम लोग भी संकल्प ले लो, तुम्हारा इतना सब कुछ अच्छा हुआ है तो तुम लोग भी संकल्प ले लो सुहागलें करवाने का। तो मुर्दा वालों ने भी संकल्प ले लिया कि हाँ हम भी घर जाके सुहागलें करेंगे। और उधर से दूल्हा वाले लोग भागे भागे आ गए कि तुमने क्या जादू टोना कर दिया है जो हमारा दूल्हा मुरझा गया है। तो राजकुमारी बोली हम नहीं जाने, जाने औसान माई और जाने सुहागले माई, आप भी संकल्प ले लो सुहागले माई, सुहागलें करवाने का, क्योंकि सुहागले माई जो हैं वो सबकी बिगड़ी बनाती हैं, सो तुम्हारी भी बिगड़ी बना देंगी, तो तुम लोग भी संकल्प ले लो। तो उन लोगों ने कहा ठीक है हम भी सुहागलें करवाएंगे। तो जैसे ही उन लोगों ने संकल्प लिया तो उनका भी दूल्हा जो है उठकर बैठ गया। उन लोगों ने खूब धूमधाम से शादी करी, बहू लेके घर गए और उनने भी खूब धूमधाम से सुहागलें करवाई। मुर्दा वालों ने भी अपने घर में जाकर खूब धूमधाम से सुहागलें करवाई। इधर राजा को भी अपनी गलती का एहसास हो गया और राजा ने भी अपने जाके बेटी बेटा को घर ले आए। और राजकुमारी ने तब अपने पिताजी को सब हाल कह के सुनाया। तो राजा साहब ने भी खूब धूमधाम से सुहागलें करवाईं। सो हे सुहागले माई, जैसे आपने सबके कष्टों को दूर किया है, वैसे ही हम सबके कष्टों को भी दूर करो माँ, हम सबको भी संभालो माँ, रक्षा करो माँ। बोलो सुहागले माई की जय, बोलो औसान माई की जय। सुहागलों के लिए जो पूजा के लिए सामग्री लगती है और जो तैयारी लगती है, इसका वीडियो भी मैंने बनाया है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप चाहें तो वो भी आप देख सकती हैं। बोलो औसान माई की जय, बोलो सुहागले माई की जय।